का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा थोड़ा हट के। बहुत सारे व्यूवर्स भाइयों की डिमांड है कि हमारी कुंडली में राजयोग पड़े हैं तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा, हम कैसे जानकारी ले सकते हैं हमारे राजयोग के बारे में। तो अभी ये जो श्रृंखला है, ये जो अभी हमारी आगे की जो मुहिम रहेगी वो राजयोग के बारे में रहेगी। ज़्यादातर जो जो राजयोग बनते हैं वो कैसे बनते हैं, कौन से व्यक्तियों की कुंडली में राजयोग बने हुए हैं, उसके ऊपर हम यहाँ बात करेंगे। देखिए, एक राजयोग जो है अंकीचन नामक राजयोग। अंकीचन नामक राजयोग कैसे बनता है और किसकी कुंडली में वो बना हुआ है, उसके ऊपर यहाँ संक्षिप्त में बात करेंगे। कैसे आप जान सकते हो, अगर जन्म कुंडली के अंदर 11वें स्थान का स्वामी 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली के अंदर अंकीचन नामक राजयोग का निर्माण होता है। यहाँ जो कुंडली ड्रॉ की है वो माँ आनंदमयी देवी की है, जो लोगों के लिए जीवन जीते हैं। उनके बारे में आपने बहुत सारी जानकारी ली होगी, अगर नहीं लिए तो आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए आनंदमयी देवी, जिनकी कुंडली में 11वें स्थान का मालिक होता है शनि और वो ऊंच का होके 8th हाउस में बैठा हुआ है, अष्टम स्थान में। मेन जो डेफिनेशन है, इसका जो सिद्धांत है वो ये है कि अंकीचन नामक राजयोग का सिद्धांत ये हो है, जब ये योग प्रस्थापित होगा कि आपकी जन्म कुंडली में 11वें स्थान, ये स्थान होता है 11वां, 11th हाउस का स्वामी अगर 6th हाउस, ये है 6th हाउस, या 8th हाउस, ये है 8th हाउस, और या 12th हाउस, ये है 12th हाउस, ये तीनों जो खाड़े के स्थान है जिसको दुस्थान बोले गए हैं, अगर उसमें जाके गिरता है, मतलब वहां जाके पड़ा हुआ है, तो अंकीचन नामक राजयोग का निर्माण होता है। अगर साथ में जन्म कुंडली के दूसरे ग्रह भी मजबूत है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पूरे दूसरे ग्रहों को भी, जन्म कुंडली को, तो ऐसी कुंडली बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाती है। ऐसे लोग बहुत दयालु होते हैं, पर सेवा के लिए जीवन जीते हैं, अपना स्वार्थ नहीं रखते हुए लोगों का कैसे भला हो उसके बारे में उनकी मेन थ्योरी रहती है, विचार श्रेणी रहती है। यहाँ जैसे मैंने बताया 11th हाउस का स्वामी यहाँ शनि ऊंच का होकर अष्टम स्थान में बैठा है। वापस यहाँ गुरु भी ऊंच के हुए हैं कर्क राशि के, तो दूसरे ग्रह भी बहुत जबरदस्त यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हिसाब से अंकीचन नामक राजयोग का निर्माण माँ आनंदमयी देवी की कुंडली में हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति, जैसे मैंने बताया आपको, पर स्वार्थी जीवन जीते हैं, समाज के लिए जीवन जीते हैं, दयालु रहते हैं, परोपकारी रहते हैं। और अगर ऐसे ग्रह मजबूत है और कुंडली में भाग्य का स्वामी खुद भाग्य स्थान को देख रहा है मंगल, और लग्नेश ही ऊंच का है गुरु, जब लग्नेश इतना ऊंच का होगा और ये योग निर्माण होते हैं शनि यहाँ अष्टम स्थान में, तो ऐसे व्यक्ति बहुत नामांकित बनते हैं, बहुत ऊंचाई पे जाते, सामान्य जीवन जीते हुए वो धीरे 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 एक बड़ी पोजीशन प्राप्त कर लेते हैं। अगर दोस्तों आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी 11th हाउस का स्वामी 6th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में बैठा है, तो आपकी कुंडली में अंकीचन नामक राजयोग, अंकीचन का मतलब होता है अकेले ही जीवन जी के और आगे निकलना, किसी के सपोर्ट के बगैर। बहुत सारे लोग का गॉडफादर रहते हैं, सपोर्ट मिलता है फैमिली का, उसका, इसका, लेकिन यहाँ ये योग के अंदर आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ग्रहों का और भगवान का सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप एक सामान्य जीवन जीते होते और एक ऊंचाई पे जाएंगे। और अगर दूसरे ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं तो और बड़ी ऊंचाई पे आपको वो असाधारण, जिसको बोलते हैं, अभिव्यक्ति बनेंगे।
ऐसे व्यक्ति बहुत असाधारण परिस्थिति में से बड़ी ऊंचाई पे, बड़े पद पे उनको बिठाता है और परोपकारी जीवन जीते हैं और लोगों का भला करने का ही उनका मेन मोटिव रहता है। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़िए।